आगे बढ़ते हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर देखने को मिला, जहां दो अलग अलग जगहों पर हुए मुठभेड़ में इनामी बदमाश समेत 2 आरोपी घायल हो गए। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। रात का सन्नाटा और गोलियों की तड़तड़ाहट, ये तस्वीरें हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां अपराधियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। यहां देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और गौकशी से जुड़े बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश समेत 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नए हंगामे की एंट्री हो गई है। मालेगांव में उप महापौर ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगाने पर सियासी घमासान मच गया है। हंगामे और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त कार्यालय में हंगामा और आयुक्त को ज्ञापन सौंपते ये लोग मालेगांव में शिवसेना शिंदे गुट के नगर सेवक हैं, जो मालेगांव के उप महापौर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगाए जाने के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। मालेगांव की उप महापौर शाने हिंद निहाल अहमद समाजवादी पार्टी से है और उन्होंने उप महापौर कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, जिसको लेकर बवाल मच गया। शिवसेना शिंदे गुट और हिंदू संगठन विरोध में उतर आए और उप महापौर ऑफिस से टीपू की तस्वीर हटाए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख लगातार जारी है। संभल में कब्रिस्तान के बाद मदरसे पर बुलडोजर गरजा। बुलडोजर एक्शन से पहले मदरसे को खाली किया गया। दरअसल मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, जिसके लिए कई बार नोटिस दिया जा चुका था। 30 सेकंड में पूरी खबर। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और यह तस्वीर बुलडोजर कार्रवाई से पहले की है। लोग सामान हटा रहे हैं। बुलडोजर पहुंचने से पहले मदरसे को खाली किया जा रहा है। संभल के नरोली में 285 मीटर सरकारी जमीन पर दारुल उलूम मदरसा चलाया जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद पहले नोटिस भेजा गया और फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों ने मदरसे को खाली किया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर मदरसे के साथ साथ 8 से 10 मकान और बने हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। और खबर यूपी के हापुड़ से। यहां एक जानलेवा कार ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कार चालक ने टोल कर्मियों को कुचलने तक की कोशिश की। हापुड़ में टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार सवार ने कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पैदल टोल प्लाजा पर चल रहे होते हैं, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और उन्हें कुचलने की कोशिश करती है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल टैक्स को लेकर कार चालक और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि गुस्साए चालक ने अपनी कार सीधे कर्मचारियों पर चढ़ाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए कर्मचारी इधर उधर भागे और बाल बाल बच गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के जालंधर में 2 होटल के पार्टनरों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। होटल में मारपीट की ये तस्वीरें जालंधर की हैं, जहां बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब होटल के पार्टनर आपस में ही भिड़ गए और पूरा परिसर जंग का मैदान बन गया। दरअसल होटल के 6 पार्टनर हैं। बीती रात एक पार्टनर का होटल में प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान दूसरा पार्टनर वहां पहुंच गया। किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। गुस्से में एक पक्ष ने मारपीट शुरू की और फिर जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी में एक व्यक्ति को फर्श पर घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी के गेट पर छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा हो गया। लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र आमने सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट तक की नौबत आ गई। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा, मारपीट और गले से पकड़ी गई लड़की को थप्पड़ मारता शख्स। तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी गेट की है, जहां यूजीसी एक्ट को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लेफ्ट विंग संगठनों के छात्र यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स पहुंचे थे। आरोप है कि सवाल जवाब के दौरान लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग के स्टूडेंट्स ने यूट्यूबर्स से उनकी जाति पूछी और कहासुनी के बाद
बात मारपीट तक पहुंच गई। हंगामे की जानकारी मिलते ही राइट विंग से जुड़े छात्र भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। राइट विंग के छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने महिला यूट्यूबर की जाति पूछकर मोलेस्ट किया और मारपीट की। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर कुछ दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने पुणे से मुंबई तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। यह रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी को पुणे से मुंबई तक लाने के सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार 5 आरोपी स्वप्निल सकट, आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे और समर्थ पोमाजी को भी साथ रखा था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने पुणे से स्कूटी खरीदने से लेकर उसे सड़क के रास्ते से मुंबई तक लाने, रास्ते में जिन जिन जगहों पर आरोपी रुके थे उन जगहों समेत मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के बाहर स्कूटी पार्क करने तक के हर सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ करती रही और उनकी ओर से दी गई जानकारियों को वेरीफाई किया। पूरे सीन रिक्रिएशन की बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई, जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहां एक मां ने अपने ही हाथों से अपना परिवार तबाह कर दिया। पहले अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी अपनी जान दे दी। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक मां अपनी बेटियों की कातिल बन गई। इतना ही नहीं, बेटियों की हत्या के बाद मां ने खुद भी खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। पुलिस की माने तो मां ने पहले अपनी 3 बेटियों को कीटनाशक पिलाकर उनकी हत्या की और फिर खुद भी जाकर जहर पी लिया। हालांकि मौत के पीछे की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तंत्र मंत्र के जरिए लोगों से ठगी करने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने 3 आरोपियों को के गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और ठगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस की माने तो आरोपी तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की कई वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के पास से 3,61,000 रुपए कैश और तकरीबन 7.5 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। यूपी के बहराइच में पति पत्नी ने मिलकर अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच से एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, जहां पड़ोसी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल थाना दरगाह क्षेत्र में रहने वाले भड़काऊ का शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में मिला था। शव मिलने की सूचना खुद मृतक की पत्नी लक्ष्मी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान 3 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक भड़काऊ अपने पड़ोस में रहने वाली महिला पर बुरी नजर रखता था। इसी बात से नाराज पड़ोसी जसवंत ने अपनी पत्नी नीलम के साथ मिलकर ये साजिश रची। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो कोटा में छात्र छात्राओं के सुसाइड का सिलसिला। ऐसा लगता है कि कोटा अब सुसाइड का शहर हो गया है। सुसाइड की घटना से कोचिंग सेंटरों का बुरा हाल है। शुक्रवार शाम को भी 2 छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। मुझे बचा लो, गलती हो गई। ये उस छात्रा की पुकार है जो बड़े सपने लेकर कोटा पहुंची थी। डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उसके सपने पर मानो किसी की नजर लग गई हो और इस छात्रा ने अपने सपने को छोड़कर मौत को गले लगा लिया। छात्रा की उम्र महज 18 साल थी। करीब 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश से छात्रा कोटा आई थी और नीट की तैयारी कर रही थी। वहीं कोटा में ही एक और छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा 10वीं में पढ़ रही थी और बताया जा रहा है कि छात्रा एग्जाम को लेकर परेशान थी। कोटा में आए दिन छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रही हैं और वजह सिर्फ एक है, वो है पढ़ाई का दबाव। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोटा में बार बार छात्र छात्रा क्यों खुदकुशी कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जान से ज्यादा कीमती डॉक्टर या इंजीनियर बनना है।
और सवाल ये भी कि आखिर परिजन अपनी आकांक्षाओं को अपने बच्चों पर क्यों डालते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है।